गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं दिल्ली से वापस जयपुर आ चुकी हूँ और आने के बाद घर की जो हालत है वो बहुत ही ख़राब है। मैं जैसे जो सामान छोड़ के गई थी वो वहीं पे रखा है, लेकिन उसके ऊपर इतनी मोटी धूल जमी हुई है ना, मैं बता नहीं सकती हूँ। हुआ ये था कि मैं गई तो थी एक हफ़्ते के लिए कि मैं आ जाऊँगी, बट ऐसी चीज़ें होती गई कि मैं पूरे 1 महीने बाद आई हूँ। मैं 9 अप्रैल को गई थी और 10 मई को आई हूँ। अभी भी ऐसा था कि 11 मई से मेरे भाई का पेपर था। अगर मैं ये वेट करती कि मुझे एग्ज़ाम के बाद छोड़ना है तो और भी ज़्यादा लेट हो जाता। मायके में रहना किसे पसंद नहीं है, लेकिन फिर क्या होता है ना, आप जहाँ अगर आप अकेले रह रहे हो तो यहाँ आके भी आपको काम देखना होता है। तो जैसे कि मैंने अभी बताया, मतलब हर एक चीज़ पे इतनी धूल जमी हुई है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और सफाई करने में तो मेरी बैंड बजने वाली है, क्योंकि अभी बाबू भी मतलब चलने लग गई है तो बहुत ही ज़्यादा शैतानी करती है। देख आ जाओ, जाओ ना। तो आ गया मेरा बेटा। ये देखने में जितनी प्यारी लग रही है ना, ये उतनी शैतान है, बहुत ज्यादा शैतान है। देख, हाँ हेलो बोल दो बेटू, सुनो तो, हेलो बोलो, हेलो। अच्छा बाय कर दो, बाय बाय तो करो, बाय। तो अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे काम करूँगी। होता ही है ना कि बच्चे जब छोटे रहते हैं तो हम सोचते हैं कब बड़े होंगे, कब बड़े होंगे, हमें थोड़ा सा आराम मिलेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जैसे जैसे बड़े होते हैं उतनी ही ज़्यादा परेशान करते हैं। तो अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं। बहुत ही ज़्यादा सफाई करनी है और इन दोनों को लेके तो पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कैसे करूँगी। फिर चलिए मैं आगे का व्लॉग स्टार्ट करती हूँ और आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट ही, आप लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वहाँ पे क्या होता था, मम्मी थी, सब कुछ था तो हेल्प हो जाती थी। जैसे अगर मैं कुछ काम करती थी तो बाबू को मम्मी पकड़ लेती थी या भाई पकड़ लेता था, कोई ना कोई रहता था। लेकिन यहाँ पे क्या है, मैं अकेली हूँ क्योंकि ये भी ऑफिस जा चुके हैं। तो मॉर्निंग का कुछ काम मॉर्निंग का भी नहीं हुआ है, बस मैंने नाश्ता बना के दिया इनको। किचन और गैस वगैरह की मैंने थोड़ी बहुत सफाई करी, मतलब सफाई करी और लंच बना के दे दिया है। और पूरे घर की जो बैंड बजी है, किचन की बैंड बजी है, बाथरूम की बैंड बजी है। तो चलिए आप लोग भी देखिए मेरे साथ कि मैं कैसे करती हूँ उन लोगों के साथ सारे काम। तो ये रात का वीडियो है। मेरी किचन की जो हालत थी वो ऐसी थी, मतलब जैसे वो ये गए होंगे ना, जहाँ जो सामान था वो वैसे ही है, जैसे टमाटर वगैरह सब कुछ ऐसे ही रखा हुआ है। और ये हालत हो रखी है मेरे पूरे किचन की, गैस की, मतलब पूरे में धूल ही धूल है, हर जगह धूल ही धूल है। मतलब इतनी बुरी हालत है ना, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और ये ऐसा इसलिए भी है क्योंकि एक हफ़्ते से अभी ये भी नहीं थे, अचानक से कोई एक्सपायर हो गया था इनके यहाँ पे, तो इन्हें जाना पड़ गया था गाँव। और क्या होता है, हम लेडीज़ होती है ना, तो हमें कहीं जाना होता है तो हम सब ढक के जाते हैं, करके जाते हैं। इन लोगों को तो इतनी समझ नहीं होती है। तो इस वजह से भी क्या है कि पूरे में ही धूल धूल हो गई थी। और मतलब मैं नाइट में आई हूँ और मॉर्निंग में ही ये सेम डे पहुँचे थे और आते ही ऑफ़िस चले गए थे, तो इस वजह से इनके पास भी टाइम नहीं था कि साफ़ करते या कुछ। बस ये था कि शाम को ऑफ़िस से आके इन्होंने फटाफट से कूलर साफ़ करके पानी भर दिया था और पोछा वगैरह लगा दिया था, जितना इनसे हो पाया, क्योंकि फिर इनको लेने भी जाना था स्टेशन मुझे। तो ये ऑफ़िस जा चुके हैं, लंच बना के मैंने दे दिया है और यहाँ पे मैं चाय पी रही हूँ। और काफ़ी दिनों बाद आज चाय के साथ बिस्किट खाऊंगी ये वाली। तो शांति से चाय तो बस अभी बैठ के पी सकती हूँ, क्योंकि इनकी जब ये जाते रहते हैं उस टाइम पे ये रहता है कि अगर साथ में बैठ के पियो नहीं हो पाता है, मॉर्निंग में बहुत सारे काम होते हैं, तो इस वजह से इनके जाने के बाद ही मैं पी रही हूँ। और घर की जो हालत है बहुत ही ज़्यादा बुरी है। रात को आते आते 11 बज गए थे घर, तो बस जैसे तैसे बिस्तर साफ़ करके सो गए थे हम लोग। लेकिन अभी मॉर्निंग में मुझे दोनों बेडशीट चेंज करनी है, सारा क्लीन करना है, इन लोगों को नहलाना है, बहुत ही सारे काम हैं। तो मैंने सोचा मैं पहले छोटा वाला जो बेड है ना उसको साफ़ कर देती हूँ, बेडशीट चेंज कर देती हूँ, उसके बाद मैं इन दोनों को नहला के मतलब इन दोनों को इसी पे सुला दूँगी और बाकी के काम मैं बाद में करूँगी। नहीं तो क्या होता है ना, अगर ये दोनों जगह होते हैं तो फिर कुछ भी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और ये बेडशीट वगैरह जो है काफ़ी दिनों बाद आज चेंज हो रहे हैं।
मैं एक्चुअली बात ये थी ना कि इस बार इनको भी काम बहुत ज़्यादा था ऑफ़िस में, तो ये नहीं कर पा रहे थे। अदरवाइज़ अगर मैं जाती थी तो ये करते रहते थे साफ़ सफाई वगैरह भी। और यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज कर रही हूँ। आशी जो है दूध पी रही थी और बाबू साथ में बैठ के खेल रही है। तो मुझे है मैं फटाफट से करूँ, क्योंकि काम इतने ज़्यादा है ना कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या पहले करूँ, मैं क्या बाद में करूँ। तो मुझे लगा सबसे पहले तो बच्चे हैं, उन खाना खिला दो, नहला दो, सुला दो, तो सारी चीज़ें जो है सही रहती हैं। और यहाँ पे बाबू जो है वो आ रही है पीछे से। मैं बेडशीट करती रहती हूँ और ये पीछे पीछे घूमती रहती है। और ये भी है कि ये वहाँ पे मम्मी और भाई लोग थे, तो लोग इसको मिल रहे थे ना खिलाने वाले, बोलने वाले, और यहाँ पे कोई है नहीं, तो ये थोड़ी सी परेशान हो रही है। और आज तो पहला ही दिन है जब इसे कोई नहीं मिल रहा है, तो ये यहाँ पे मेरे पीछे पीछे घूमे जा रही है। और आशी जो दूध पी रही थी अभी। तो ये गांव से आते टाइम रिटर्न में मतलब कानपुर रुक गए थे, क्योंकि वहाँ पे कुछ काम था, तो इस वजह से ये भी मतलब जिस दिन मैं आई हूँ उसी दिन आए हैं। और ये जो कपड़े मैं निकाल रही हूँ ना, एक्चुअली क्या था, मैं अभी पिछले साल के बाबू हुई थी जून में, और अगस्त में मैं गई थी कानपुर। तो वहाँ मैं 3-4 महीने रह के आई थी। तो बच्चों के गर्मी के जो कपड़े थे ना, वो आते टाइम मतलब मैंने वहीं छोड़ दिए थे। उन्होंने कहा था कि बाद में ले लेना, क्योंकि बहुत सारा सामान हो गया था। तो अभी इनसे मैंने बोला था आते टाइम कि जो भी, और काफ़ी सारे सामान था जो मेरा वहाँ पे छूट गया था, तो उनमें से ये कपड़े भी हैं। और जब मैंने ये खोल मतलब निकाल निकाल के मैं देख रही थी क्या है नहीं है, तो पता इनमें से इतने सारे पैंट्स निकले हैं ना बाबू के, जो हाफ पैंट्स नहीं होते पहनने वाले, काफ़ी सारे निकले हैं। और वहाँ पे ना दिल्ली में मैंने भी ख़रीद लिए जब मैं मार्केट गई थी, और ये भी ख़रीद के ले आए थे। तो अभी मतलब बिना मतलब के ही पैसे लग गए, मैंने नए पैंट्स ख़रीद लिए जब इतने सारे थे। तो मैं बस वही देख रही थी। उसके बाद मैंने कहा मैं ना बाबू को पहले नहला देती हूँ, क्योंकि गर्मी से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, और मुझे तो लग रहा है दिल्ली से कहीं ज़्यादा यहाँ पे गर्मी है। तो दोनों को मैंने नहला के खिला के सुला दिया था छोटे वाले बेड पे। अब मैं आराम से जल्दी जल्दी से काम मतलब जल्दी जल्दी से काम कर लूँगी। मतलब क्या होता है ना, आशी तो सो जाती है 2-3 घंटे आराम से सो जाए तो, लेकिन बाबू की नींद ना बहुत ज़्यादा कच्ची है। 10 मिनट 15 मिनट ऐसी सोती है वो, तो मैं मतलब मुझसे काम नहीं जल्दी हो पाता है। अगर सो जाए ना तब तो 2-3 घंटे बहुत होते हैं, आराम से काम कर लो, लेकिन वो सोती नहीं है। तो जब भी सोती है मैं सोचती हूँ एक साथ में कितने सारे काम कर लूँ बस। तो यहाँ पे मैं बेडशीट चेंज करी, और ये जो है ना शीट, ये भी मैं कानपुर में ही भूल गई थी, बेड पे बिछा हुआ था और मैं लाना भूल गई, तो अभी मैंने इनसे मंगवाया था। और ये काफ़ी अच्छा है, मैं इसे विशाल से लाई थी। बाकी के अगर मैं बिछाती हूँ ना पन्नी वगैरह, तो मुझे ऊपर से कुछ डालना पड़ता है, नहीं तो जो चादरें मैं बिछाती हूँ वो खिसक जाती हैं। लेकिन इसके ऊपर से मैं जब बेडशीट बिछाती हूँ ना, तो वो खिसकती नहीं है, सही रहती है। तो अब मैं यहाँ पे बेडशीट चेंज कर देती हूँ। और मुझे कपड़े भी काफ़ी सारे धोने हैं, जैसे इनके भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, और जो मैंने सफाई वगैरह करी है तो वो भी हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे चादर ही चेंज कर देती हूँ। और बस मैं ये चाह रही हूँ कि थोड़ी देर बाबू और सो जाए, तो मैं जल्दी जल्दी से काम कर लूँगी। और चारों तरफ से मैं ऐसे बेडशीट को दबा देती हूँ, क्योंकि बाबू जो है ना बेड पे चढ़ने लगी है, तो चढ़ने के लिए वो बेडशीट को पकड़ती है और फिर चढ़ती है, तो इससे क्या होता है ना, खिंचे जाते हैं। तो मैं इसको अच्छे से दबा के कर देती हूँ, ताकि ये जो है निकले नहीं। तो इसके बाद मैं चली गई थी नहाने, क्योंकि फिर बाबू उठ जाएगी तो मैं नहा नहीं पाती। और ये रहा मेरा लंच आज का। तो लंच में बनाया मैंने परवल आलू की सब्ज़ी और पराठे। चूना चूना उच्चू दिया मुझे, उच्चू दिया। और बज गए शाम के 6:30, लेकिन अभी भी ना मेरा काम ख़त्म नहीं हुआ है। बर्तन अभी भी धुलने बाकी है, क्योंकि सारे ही बर्तन, जितने बर्तन हैं सब में ही धूल जम गई है, तो मुझे सब सारे ही धोने पड़ेंगे। तो मैंने निकाल के तो रख दिए, बट अभी धोना बाकी है, क्योंकि बाबू जो है बिल्कुल भी रुक नहीं रही है, बिल्कुल भी नहीं। मैं जैसे ही इसके पास से उठ रही हूँ ना, रोने लग जा रही है। वैसे भी मैं बस वही काम आज कर रही हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे तो सारे ही ज़रूरी है, बट फिर भी। तो जैसे कि मुझे पीने का पानी भरना था तो मटका साफ़ करके मैंने अभी उसमें पानी भरा है, वो बाल्टी साफ़ करके पानी भरा है, इसको रुला के भरा है। क्या करूँ, पानी तो ज़रूरी है, बट अभी बर्तन जो है वो धोना बाकी है। घर को थोड़ा बहुत तो साफ़ कर दिया है, किचन को भी थोड़ा बहुत ही साफ़ किया, पूरा तो किया नहीं।
तो मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। और फिर पता है वो आते हैं तो फिर मैं खाना बनाऊँ, मैं काम करूँ, समझ में नहीं आता। और फिर शाम का टाइम ऐसे निकलता है ना, कुछ पता ही नहीं चलता है कब 10 बज जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा। अभी देखते हैं क्या होता है, मैं कैसे करती हूँ काम। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर खेल ले तो मैं कर लूँ। अभी इतने सारे खिलौने मैंने दे रखे मेरे पूरे घर में ना, बस खिलौने ही खिलौने बिक रहे हैं पूरे कमरे में। बट इन मैडम को खेलना तभी है जब मम्मी बैठी हूँ। ये देखो अभी मैं बैठी हूँ ना, ये देखिए मैं जैसे उठी आगे, देखा, देखिए अभी मैं यहाँ से हिलूँगी तो ये जंप कर जाएगी। ये देखिए और अब तो ये और अब तो खड़ी होने लग गई हैं तो और ज़्यादा डर है। कहीं नहीं जा रही, चिपकू है चिपकू। मम्मी काम क्यों करेगी तो कौन करेगा भी तो बताओ। चलिए फिर मिलती हूँ आप लोगों से मैं थोड़ी सी देर में। तो ये ऑफिस से आ चुके हैं और मैं यहाँ पे कर रही हूँ दूध गर्म और बॉटल को बॉईल। मॉर्निंग में ना मतलब कम ही दूध आया था, आधा लीटर ही लिया था, तो इस वजह से अभी ये लेके आए। और ये बर्तन सारे हैं जो मैंने धो के रखे हैं, तो कुछ यहाँ रखे हैं कुछ यहाँ, और कुछ तो मैंने मतलब लगा दिए हैं और थोड़े बहुत और है जो मुझे अभी धोने हैं। तो काफ़ी सारे बर्तन थे, इनके आने के बाद धोए हैं मैंने। इन्होंने बाबू को रखा तब धोया है क्योंकि बाबू जो है रुक नहीं रही थी अकेले। तो वैसे हम शाम को चाय पीते हैं, लेकिन जब से गर्मी आए हैं ना, तो मतलब जैसे मैं इस बार अभी आई हूँ तो इन्होंने मना कर दिया चाय नहीं पीनी। तो मैंने कहा चलो मैं कॉफ़ी बना लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी पी लेंगे। और यहाँ पे इस कप में मैंने फेंटी थी इसलिए ऐसी लग रही है। मैंने कहा चलो थोड़ी सी कॉफ़ी ही पी लें। और ये जो यहाँ पे कप रखी है इसमें ना बाबू मतलब दूध जो था छोड़ दिया था तो वो ख़राब हो गया था, तो उसको मैंने रख दिया था। चलिए फिर कॉफ़ी पीते हैं साथ में। तो मैं साथ में कॉफ़ी नहीं पी, लेके आ गई थी क्योंकि मुझे काम बहुत सारे थे और लेट हो गया था। तो मैंने कहा चलो मैं साथ के साथ कॉफ़ी भी पी लूँगी और काम भी करती रहूँगी। तो आज मैं बना रही हूँ खाने में एग करी और चावल, क्योंकि आशीष जो है वो बोल रही थी मॉर्निंग से मुझे अंडा खाना है, तो ये लेके आए थे। तो यहाँ पे जो रखा हुआ है ना भगोना, इसमें मैंने बॉईल किया था, इस वजह से ये रखा हुआ है। तो यहाँ पे जब तक एग जो है फ्राई होंगे तब तक मैं प्याज काट लूँगी और अदरक लहसुन वगैरह भी मैं कर लूँगी। मैं ऐसी करती हूँ, एक मतलब काम जो है मैं एक साथ ही करती रहती हूँ, ऐसे बैठ के मैं कभी सब्ज़ी नहीं काटती, बहुत ही कम ही होता है, जब मैं फ्री होती हूँ तो मैं कर लेती हूँ। और फिर रात भी हो गई है तो बाबू जो परेशान करने लगी है, तो मुझे बीच बीच में भाग के देखना भी पड़ता है। तो मैं यहाँ पे फटाफट से सब्ज़ी भी काट लेती हूँ और बीच बीच में उन लोगों को भी देख के आना पड़ता है मुझे। तो एग जो है यहाँ पे वो फ्राई हो गए हैं, तब तक मैंने प्याज भी काट लिया और जो अदरक लहसुन है मेरे वो भी मैंने कूट लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में डाला है जीरा, लौंग, दालचीनी, इलायची वगैरह। जब वो चटक गए थे तो मैं यहाँ पे डाल दूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अंडा बनाने में क्या होता है ना, फिर काफ़ी साफ़ सफाई करनी पड़ जाती है, तो इस वजह से मैं मतलब कम ही बनाना प्रेफर करती हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे फ्राई हो गए हैं, अब मैं डाल दूँगी इसमें प्याज। प्याज थोड़े से ज़्यादा डालते हैं। और मैं बहुत ही जल्दी जल्दी में आज बना रही हूँ खाना, क्योंकि अभी 9 बज गए थे शायद और खाना बनानी था और बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी इनको, इस वजह से। और जब उसकी रोने की आवाज़ आती है ना तो मेरा और भी दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लग जाता है कि मैं जल्दी कर लूँ जल्दी कर लूँ। तो जब तक यहाँ पे प्याज फ्राई हो रहा है तब तक मैं टमाटर काट लेती हूँ। और मसाले वगैरह भी मैंने नहीं डाले हैं, ये फ्राई हो रहा है। तो यहाँ पे मैं मसाले फ्राई कर रही थी और पीछे से ये बाबू बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, तो ये लेके आ गए थे। और मैं साथ के साथ वो बर्तन जो गंदे हो जाते हैं ना वो भी हटा रही थी कि मैं बाद में जब फ्री होंगी तब धो लूँगी, या फिर जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं धो लूँगी। तो यहाँ पे मैं मसाले डाल देती हूँ। तो मैंने डाले जो भी मसाले डलते हैं नॉर्मल वही डाले मैंने, हल्दी, लाल मिर्च, धनिया, जीरा। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ गरम मसाला। और ये मेरे से पूछ रहे थे और कितना टाइम लगेगा, जब भी मैं खाना बनाती हूँ ना तो बस ये पूछते रहते कितना टाइम लगेगा। तो साथ में यहाँ पे मैंने चावल भी धो के डाल दिए कुकर में, मैं चढ़ा दूँगी तो क्या होगा दोनों साथ में बन जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा।
और शायद बाबू को भूख लग रही थी तो मैंने बॉटल दे दी थी इनको कि पिला दो, लेकिन वो उनसे दूध भी नहीं पी रही थी, बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी वो। तो यहाँ पे मसाले फ्राई हो रहे थे, तो ये पीछे मेरे लेके उसको खड़े थे, तो मुझे देख देख के और भी ज़्यादा रोने लगी थी। तो ये कह रहे थे बस जल्दी से कर लो, ले लो इसको क्योंकि ये रो रही थी तो इनको अच्छा नहीं लग रहा था। तो आशी जो है वो नीचे गई थी और ये भी नीचे चले गए थे, और बाबू को मैंने फाइनली गोदी में ले लिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। और चावल भी बन गए थे मेरे यहाँ पे, और ग्रेवी भी तैयार हो गई थी, तो मैंने यहाँ पे अंडे डाल दिए थे। और मैं लास्ट में यहाँ पे डाल देती हूँ नमक। क्या होता है ना, इसको लेके अब ये थोड़ी बड़ी हो गई है ना, तो इसको गोदी में लेके किचन में आने में डर लगा रहता है, क्योंकि अगर मैं खाना वगैरह बनाती हूँ तो ये झुक के छूने की कोशिश करती है, तो इस वजह से मैं नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पे खाना जो हमारा बन चुका है, और आज का ये था मेरा व्लॉग। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।